नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे एसआईआर की। जी हां, एसआईआर 2.0 जारी है, साथ ही साथ सियासत भी जारी है। अब ये सियासत हो रही है, तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं एक सुर में कोर्ट पहुंच रही हैं और एसआईआर का विरोध कर रही हैं। तो इसमें क्या है कि तमाम तरह की जो खामियां हैं ये वोटर लिस्ट के अंदर, कि किसी का नाम ऐड होना है, किसी का नाम हटना है, ये तमाम चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहा है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस पर सियासत हो रही है। अब तो बवाल जो है सड़क तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि एसआईआर पर सियासत जरूरी है या फिर विपक्ष की एक मजबूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एसआईआर को लेकर हम तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में तमाम जो मतदाता सूची होती है उसका रिवीजन हो रहा है, और इसको लेकर वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर आ गई हैं। वहीं तमिलनाडु में डीएम की कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने दाखिल की है, अपनी याचिका दाखिल की, और उस पर भी सुनवाई होनी है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। और जो विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष ने अलग अलग तरह के मुद्दे उठाए हैं। कहा है कि जो ये एसआईआर है ये समानता का जो अधिकार होता है उसके खिलाफ है, यानी कि कहीं ना कहीं समानता का जो अधिकार है उसका हनन होता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईआर और एनआरसी जैसे मुद्दों को ला करके जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। शशि प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक अनिल शर्मा है, बीजेपी के नेता संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले क्योंकि विवाद हो रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कोर्ट पहुंच रही हैं और तमाम पार्टियां इस पर लगातार बयान जारी कर रही हैं, तो मैं कांग्रेस के पास पहले आना चाहूंगी। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या वजह है इस पूरे एसआईआर को लेकर के जो आप लोग लगातार जो है बयान दे रहे हैं, इसकी खिलाफत कर रहे हैं। लास्ट जब 2004 में हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, तब तो इस तरह के कोई विरोध सामने नहीं आए थे। दो चीजें, पहली बात तो क्लियर कर लीजिए पूजा जी, अब तक के जितने भी वक्तव्य आपने दिए उसमें से 5 मिस्टेक की। बहरहाल और मिस्टेक से मैं ज्यादा मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन पॉलिटिकल मिस्टेक जो अभी आपने की कि 2004 में आपका शासन था जब हुआ, पहली चीज ये सरासर गलत है। क्या गलत है मुझे बताएंगे? लास्ट एसआईआर का जो हुआ था जी, वो 2003 और 4 में हुआ था जी। अरे पहले एसआईआर हुआ ही नहीं है, पहली बात जान लीजिए। वो एसएआर था। इसकी प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर। जरा एसएआर की बता दीजिए आप जरा पहले मेरे को, मैं समझ लूं जरा आप किसकी बात कर रहे हैं। उर्दू में बोलने दीजिएगा तभी बता देंगे, अगर आप ही को बोलना है तो बोल लीजिए फिर। नहीं, मैं आपकी सुन रही हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ ना। एसएसआर तो मैंने सुना हुआ है, एसएसआर भी मुझे पता है, एसआईआर भी पता है, एसएआर की जानना चाहेंगे? नहीं, एसएसआर तो हर वर्ष होता है। एसएआर की बात कर रहा हूँ, जिस 2002 और 3 और 4 की बात कर रही हैं, पूरे देश में हुआ जी। जी जी कहिए। तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, पहली चीज। और क्यों नहीं मांगा गया था आप समझिए। अब मंडल अध्यक्ष को बैठाने में डिबेट ठीक क्या जी जी बोलिए जी। तो उसमें जो है मंडल अध्यक्ष कौन सी बात कर जी, उसमें डिबेट जी पूजा जी, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं मांगने की जरूरत है, मेरी बात समझिए पूजा जी। उसका कारण भैया जिसका भी फोन है बंद कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये था। अरे भाई बच्चों की आवाज आ रही, पूजा जी इसको सही कराइए जी। यहाँ स्टूडियो में से कोई आवाज नहीं आ रही है आपके पास जी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप चुनाव आयोग कहता है कि इस गहन पुनरीक्षण में जो बीएलओ है वो एक बार नहीं 3 बार हर व्यक्ति के घर घर जाएगा और हर घर व्यक्ति जाकर वो वेरीफाई करेगा। जब बीएलओ जो कि एक अधिकारी है, चुनाव आयोग का अधिकारी है, जब वो प्रत्यक्ष आंखों से जाकर देख रहा है और खुद जो है जमीन पर जाकर निरीक्षण करना है, तो डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या है?
अरे की संदीप जरूरत जी, है। ये इस बात ये में तो कोई लॉजिक BLO नहीं को है कि आंखों से जाकर तो नहीं है। देखेंगे तब मानेंगे। और जहां क्यों नहीं है? 2004 की आप बात कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कोई कि डॉक्यूमेंट 19 जी बताइए ना, ना। मेरी बात सुनिए, 1 जुलाई 1987 से पहले जो भारत में पैदा हुए हों उनको भारतीय नागरिक कहा जाता है। अगर उसमें 18 साल आप ऐड करेंगे तो 2003 और 4 की उनकी उम्र आती है। इसीलिए जिनके माता पिता पहले से यहाँ रह रहे थे उनके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत उतनी नहीं थी। एनीवेज, यहाँ पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनिल शर्मा जी, उनके पास आना चाहूंगी। जी 1 मिनट, आपकी आवाज आ भी नहीं रही, कट रही है आपकी। जी जी अनिल जी ये कहां से आप लोग लेके आते जी हैं अनिल भैया जी, ये ज्ञान? अनिल जी 1947 के बाद पहले जो इस देश में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। वो अब 87 आपने बता दिया, ये कहां से ला लिया? जी देश जी जानना चाहता है अनिल जी क्या? अनिल जी जी और इस समय अनिल जी आवाज आ रही है आपको? पहले पुनरीक्षण तो होता ही था, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये विरोधियों केवल वो भी जानते हैं, इसको फायदा हमको भी फायदा होने वाला है। जी राज केवल उनको हल्ला मचाना है, सिखावटी विरोध करना है, उनका काम है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को फायदा होने वाला है इसको। ये 2 वोट हैं, मृत हो गया है, उसकी वोट कटनी है, तो इसमें क्या परेशानी है दूसरे लोगों को? सचमुच में जो मतदाता है वो परेशान होता है। किसी परिवार की जो वोटें हैं, एक परिवार की एक वोट कहीं दूसरी जगह है, एक दूसरी वोट दूसरी जगह है, तो क्या दिक्कत है उसमें? एक साथ हो जाएंगी, सभी एक साथ होंगी, मृतक हट जाएंगे, डबल वोट हट जाएगी। रही बात जब आधार कार्ड, अब बताया आपने कि आधार कार्ड या कोई और कागज केवल देना नहीं है, अब किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। आओ लीजिए। बिहार में जो अनुभव लिए आप नए पैदा हुए, जी नए ज्ञानी पैदा हो। भैया एडवाइजरी पढ़ा है SIR की जो? हाँ पढ़िए, पढ़ के सुना है? आप सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल सुना रहे हैं, सुनिए आपको सुना रहा हूँ। एक मिनट सुना समझ दीजिए। जी। आपको यही नहीं पता है कि चुनाव आयोग ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं? आप कह रहे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब गजब गजब का क्या ज्ञान लेके आते हो। यही ज्ञान मोदी जी लेके आते हैं। बादलों में 12 डॉक्यूमेंट है, वो दिखाने हैं, कोई लगाने नहीं है। 12 डॉक्यूमेंट धन है महाराज, धन। शशि प्रकाश जी, आप भी सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे शशि प्रकाश जी इन सब पर? दिखाने हैं, लगाने नहीं है। शशि प्रकाश जी केवल घर पे जाएगा, वो केवल BLO भी उसको कर सकता है, उस चीज को वेरिफिकेशन वो करेगा। दूसरे आदमी से भी कर सकता है, वो नहीं देगा तो दूसरा नहीं देगा तो क्या? पड़ोसी नहीं बता पाएगा वो उसने नहीं दिया बाई चांस कागज, वो मृत हो गया है, वो नहीं देगा क्या? शशि प्रकाश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है SIR जो है वो एक तरीके से हम कहा जाए कि वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, ये बीजेपी का कहना है कि डेमोग्राफी बदल रही है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उसको बैलेंस करने के लिए इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनकी पहचान भी इससे होती है। साथ ही साथ जिन लोगों के 2-2 जगह बने हैं, ऐसा है कि कोई दिल्ली में रहता है तो बाद में वो शिफ्ट होकर के गुड़गांव चला जाता है, किसी और स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा कोई जम्मू में रहता है, वो कश्मीर में कन्याकुमारी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 2-2 वोट बने होते हैं, 2-2 आधार कार्ड बने होते हैं, 2-2 वोट बने होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विरोध है, ये बिना बात सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है? क्योंकि अगर हम बिहार की भी बात करते हैं, बिहार में भी पहले 65 लाख के करीब जो है वोटर्स के नाम काटे गए थे, उसके बाद आपत्तियां आई, सब कुछ आई, मुद्दा कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो इतना बड़ा वो नहीं था, आंकड़ा नहीं था जिनके नाम हटाए गए थे। कितना था जी, कितना था? शशि प्रकाश जी देखिए, मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा तो वैसे भी सरकारों को करना चाहिए। जब ये बात क्लियर हुई कि 2004 में जब फाइनली खत्म हुआ था, तब भी बाय रूल ये मेंशन था कि हर 7 साल के बाद रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि एक जनरल हम 7 साल है भाई साहब, 7 साल है, ठीक है।
हम इस बात पे बीच में प्लीज मत बोलिए, संदीप जी आप बोले तो मैं सुन रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि 21 साल हो चुका है, 7 साल नहीं 21 साल हो चुका है, और हमारा देश 21 साल में बहुत बदल चुका है। जो छोटे लोग थे वो बड़े हो चुके हैं, जो एक शहर में रहते थे दूसरे शहर में जा चुके हैं। उसमें ये मेंशन है बाय रूल कि जो लोग भी पहले से 2003 में उनका नाम होगा या उनके माता पिता का नाम होगा तो उनको डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं होगा। बाकी ये चीज मेंशन है कि डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या बोला गया भाई, आपके पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो, नहीं तो पेंशन कार्ड हो, नहीं तो आपके पास एलआईसी का हो, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का हो, नहीं तो बैंक का हो, नहीं तो लोकल बॉडी का हो, नहीं तो कोई सोशल बॉडी का हो, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, नहीं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, नहीं तो फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हो। इनमें से कुछ भी दिखा सकते हैं, और हम ये तो नहीं कह सकते कि इनमें से कोई कागज हमारे पास नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इसके अलावा, सपोज करिए कोई आदमी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या आप कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे जी, या फिर कहीं जॉब करने जाते हैं तो क्या आप कहते हैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे जी? क्या इसके अलावा इवन आज के जमाने में तो क्या आप रेलवे रिजर्वेशन कराते हो तो आप कहते हैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे? प्लस तब ठीक है आधार भी नहीं था उस जमाने में, पैन कार्ड भी बड़े लिमिटेड लोगों के पास भी था। लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे से तीसरे शहर में जाते हैं, पहले वाले में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर दूसरे वाले में हो जाता है, तीसरे वाले में रह जाता है। 21 साल बाद ये हो रहा है, तो हो सकता है लोगों के 3-3 रजिस्ट्रेशन हो। प्लस जो वो पॉइंट है वो तो एक सीरियस पॉइंट है ही कि अगर बाई चांस हमारे पास कुछ माइग्रेंट्स हैं, कुछ विदेशी लोग हैं, उनके अगर यहाँ पे नाम किसी भी रीजन से, हम इस पे नहीं जाते, किसी भी पॉलिटिकल रीजन से बेनिफिट से, किस सरकार का क्या बेनिफिट इस पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हम सबसे पहले, कोई भी पार्टी मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे पहले वो चाहेंगे कि जी उनका नाम यहां से हट जाए। तो मुझे लगता है कि ये तो भारतीयता का मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा है नहीं। बाकी जबरदस्ती इसको भाजपा की इसमें ले रही है और कांग्रेस की इसमें ले रही है और बाकी टीएमसी की इसमें ले रही है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन है ये भारतीयता का मुद्दा ही। वही माइग्रेंट्स के मुद्दा, वही टीएमसी की बात कर रही है, वही ऑन रिकॉर्ड ममता बनर्जी जी एक जमाने में संसद में ऑलमोस्ट रोई थी सिर्फ इसी बात के लिए कि हमारे पास बांग्लादेशी माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। जब कांग्रेस के समय सरकार थी तब आपको याद होगा, वही ममता बनर्जी जी जब वहां पे वामपंथ की सरकार थी। तो ये अलग बात है कि आज ठीक है उनको अपने बेनिफिट है तो उस बेनिफिट के लिए लोग कुछ भी करे, जो करे वो उनकी मर्जी है। बट मुझे लगता है कि देश के लोग ये बात समझ रहे हैं, वो लोग नहीं जो भाजपा के पक्ष में है, जो हो सकता है राजनीतिक रूप से भाजपा के विपक्ष में भी होंगे, वो भी है तो भारतीय भाई, ये थोड़ी कि जो भाजपा के विपक्ष में भारतीय नहीं है, वो भी ये बात समझे कि ऑब्वियस सी बात है भाई 21 साल हो गए, 21 साल में चीजें होनी चाहिए, आपको प्रूफ देना ही चाहिए, और अगर कोई गलती है किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम हटना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, जब मतगणना का समय मतदान का समय होता है तब सब जाकर के वोट करते हैं। इसके बाद अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना से भी किसी को आपत्ति नहीं है, उसमें भी कहा जाता है कि जनगणना करो लेकिन जातिगत करो, वो भी चलिए ठीक है। लेकिन यहां पर एसआईआर का जो पूरी ये एक्सरसाइज है इसका विरोध हो रहा है। संदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप लोगों की आपत्ति होती है तो आप सरकार को सजेस्ट करिए इंस्टेड ऑफ रोकने के। आपने जो भी आपत्ति अपनी बताई है कि ये आपत्ति हमारी है, तो उसको आप, क्योंकि अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट ने भी अभी तक मना नहीं किया है, एसआईआर को लेकर रोक नहीं लगाई है। पहले था मुद्दा आया था कि जो आधार कार्ड है उसको मान्यता नहीं दी जा रही है आपके पहचान के तौर पे। नागरिकता पत्र जो है, मतलब नागरिकता होना और पहचान पत्र होना दोनों में अलग फर्क है, तो उसको आपकी पहचान के तौर पर आधार कार्ड को माना जाएगा, नागरिकता नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने उसकी भी इजाजत दे दी कि आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे आपके सजेशंस वेलकम हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज होनी तो जरूरी है। संदीप जी, पहली बात तो पूजा जी, एक्सरसाइज को किसने कहा कि नहीं होनी चाहिए जी? प्रक्रिया का विरोध है ना, उस तरीके का विरोध है। हमने बताया कि एसआईआर हुआ, उसका किसी ने विरोध किया नहीं किया ना। और इसमें अभी आपने कहा कि जब फाइनल लिस्ट आई तो बहुत कम लोगों के नाम कटे, वो करीब 6.5 लाख, फाइनल में से 6.5 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, वो भी कोर्ट ने कहा था हमें सब डिटेल चाहिए। सुनिए देवी जी, मोदी जी आप जैसे लोगों की ही वजह से प्रधानमंत्री, और कोई कारण नहीं है। अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा भी मत मानिएगा। अब मैं आपको आंकड़ा बता दे रहा हूँ, अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलकर मिला लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको भले अंतर मिल जाए। 65 लाख वोट कटे, 17 लाख जुड़े। 65 लाख में से 3 लाख लोगों ने अपील की, फिर से उसमें से 3 लाख लोग आ सके। जो 65 लाख थे उसमें से 3 लाख लोग आ सके, और जो 17 लाख लोगों ने फिर से फॉर्म 6 भरा था उसमें से 3 लाख लोग छट गए। तो कैलकुलेशन करिएगा तो कितने वोट कटे? 68 लाख।
और जुड़े कितने? 17 लाख। अब आप बताइए कैसे मतलब लगभग 10% आबादी के वोट कट जाते हैं और सवाल हम ना खड़ा करें, पहली चीज। अब और आपके आंकड़े बिहार आप का कहां से लाते हैं हमें नहीं अब पता, हम तो सरकारी आंकड़ों पर चुनाव बात आयोग की करते हैं। वेबसाइट पर अनिल जी कुछ अरे कहना चाह रहे हैं? आंकड़ा एक खोलिए, मिनट रुकिए, नहीं एक पहले मिनट तो आंकड़ा रुकिए खोलिए। जी। फ्रॉडगिरी नहीं, अपनी गलती मानना सीखिए। आंकड़ा अरे खोलिए, अगर मेरा आंकड़ा गलत है हाँ तो मेरा हाँ, साबित ठीक करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरकारी आंकड़ा बता रहा ठीक हूँ, है, ठीक है। चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा हूँ। अनिल जी आप क्या ऐसे कहेंगे इस गुमराह पर? करना बंद करिए। वोट, आप संदीप त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वोट कटे और बढ़े, हर बार होता है पुनरीक्षण में, चाहे पुनरीक्षण हो या गहन पुनरीक्षण, उसका नाम बदल दिया वो गया। पूरा बोलने नहीं दिए, और नहीं अभी आप बोल ही नहीं पाते। अब सुन लीजिए, 2 मिनट समझ दे, आप 10-30 सेकंड दे दिए, आप नहीं बोल पाइएगा। बिल्कुल भैया, करते हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए ना। मैं आपका अरे भैया, सम्मान करता हूँ। अरे इसका मंडल मतलब अध्यक्ष सुन लीजिए। अरे अध्यक्ष जी सुनिए, ये आप सुनिए ना, 10 आप सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद पूरा समय आपको, मेरा भी समय 10 सेकंड। अनिल जी देखिए, आपकी बात रखिए मैं प्लीज। बीच में आप 10 सेकंड अनिल जी। देखिए, अभी आपने कहा कि वोट कटते हैं जुटते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद वो चुनाव हुआ आपके महाराष्ट्र में, वहां पर जी लगभग 10% वोट बढ़ा। 10% लगभग 10% मान लीजिए, उसमें सब घटा पटा के अगर 5 से 6% बढ़ा, तो हरियाणा जी बढ़ा, महाराष्ट्र बढ़ा, में 0.1% बना, तो वहां सरकार आप नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर हर जगह आप प्रत्याशित तरीके से वोट बढ़ते हैं तो आप सत्ता में आते हैं। झारखंड में 0.1% बढ़ता है, वहां सत्ता में नहीं पाते। और ये बताइए कि महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ेगी, सुनिए ना बाबू, सुनिए, महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ेगी, मैं बीच में हरियाणा में बोलता हूँ। जनसंख्या अरे बढ़ेगी, संदीप जी, सभी राज्यों में आप जनसंख्या कैसी बढ़ेगी। बात कर रहे हैं? आप बिहार ऐसे बात कर रहे हैं, किसी स्टेट में कभी कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, कभी यूपीए की सरकार बनी नहीं है, कभी आपके अलायंस की सरकार बनी नहीं है, तब क्या कहेंगे? तब कहाँ इलेक्शन कमीशन जाता है? तब कहाँ वोटिंग मशीनों में गड़बड़ आती है? तब कुछ नहीं होता। अब अनिल शर्मा जी से जवाब लेने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। अनिल शर्मा जी जी, लगाना है तो तैयारी करके अनिल शर्मा जी आप अपनी बातें बीच रखिए। में बोलना, बीच में बोलना मेरी फितरत नहीं है, ना बोलना पूरा चाहता हूँ। समय आपको भाई, पूरा समय है, कोई टाइम। दिक्कत नहीं। और रही बात ये कि वोट जो एक्चुअल है वो रहेंगी, जो गलत है वो कटेंगी, चाहे ज्यादा हो या कम हो, या केवल दूसरी पार्टी जीतेगी। क्या भाजपा केवल, पहले भाजपा पुनरीक्षण होता था क्या? भाजपा सरकार थी हर मतलब पूरे देश में या कई प्रदेश में? जिन प्रदेशों में सरकार नहीं है उन प्रदेशों में पुनरीक्षण नहीं होगा क्या? उनमें और कर्मचारी जो बीएलओ लगे हुए हैं, क्या वो भाजपा के हैं क्या? क्या किसी कर्मचारी ने बीएलओ जो लगे, आपके बीएलए भी होंगे, पार्टी के भी बीएलए लगते हैं, सबके हैं, वो सबके हैं। तो क्या मतलब गलत हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? क्या नागरिक कोई वाका इतना पागल तो नहीं है? सभी जागरूक हैं इस समय, चाहे वो चाहे 5वीं पास हो, फेल हो, लेकिन वो इतना जानता है कि वोट हमारा बनना है, कहां कटना है। यदि हमारा वोट किसी विधानसभा में है, हम दूसरी विधानसभा में दूसरे स्टेट में पहुंच गए, तो इसका मतलब वो लगातार वोट रहनी चाहिए। उससे कौन सा फायदा है? बेकार में परेशानी होती है, वोट जनता को भी होती है। परसेंटेज जो बनता है, परसेंटेज कितना परसेंटेज रहेगा? 23% रहा, 45% रहा। जब एक्चुअल में जब वोट आएगा, जब मतदाता सही हो जाएगा, वोटर लिस्ट सही हो जाएगी, तो फिर परसेंटेज भी बढ़ेगा। ये एक्चुअल में निकल के आएगा कि कितना वोट पड़ा, उससे मालूम भी पड़ेगा और जागरूकता भी बढ़ेगी। क्या दिक्कत है ऐसा यार? जी जी, एक आखिरी सवाल मेरा शशि जी से। शशि जी, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही हैं कि जी मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, जो जेन्युइन है वो भी निकल जाएंगे, एक सवाल सीधा सा ये है कि किसी का नाम कटेगा तक क्या वो चुप रहेगा? कहीं तो कंप्लेंट करेगा। एक भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी ये भी तो होती है कि आप अपनी नागरिकता, अपनी पहचान को किस तरीके से रखते हैं। अगर किसी का नाम कटता है तो वो एक खुद नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि उसको रेक्टिफाई करवाए। शशि जी देखिए, मुझे तो यही लगता है कि मतलब विपक्ष पता नहीं कोई इस मुद्दे को इस वे में ले जा रहा है। ऐसा ही कुछ मुद्दा एक जमाने में इलेक्शन कमीशन के जो भाई वोटिंग मशीन के लिए भी था,
तब भी यही बातें थी, और तब भी कई जगह उसमें देखा कांग्रेस की सरकार बनी। अभी भी ऐसा नहीं कि एसआईआर हो जाएगा तो सब जगह भाजपा की सरकारें बनेगी। या तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है, या तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश के सारे अधिकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिनकी केंद्र में सत्ता रहती है उनके गुलाम है। ऐसा कतई होता नहीं है भाई साहब, वो लोग अपना कर्मठता से काम करते हैं। ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। रही बात कि मान लीजिए फिर भी कि कहीं कोई, भाई ये तो मान के चलते हैं कि जो बीएलओ होंगे सब भाजपा के तो लोग होंगे नहीं ना, वो सब कांग्रेस होंगे ना किसी पार्टी होंगे, वो तो मिक्स होंगे। हाँ वो भी वोट देते तो होंगे मिक्स। बाकी रही बात कि हाँ कि अगर कोई गलती हो जाती है, कोई अपनी गलती से, कोई किसी इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन से करता है, तो वहां पर भी कंप्लेन करने का ऑप्शन है। बीएलओ के बाद एआरओ, आरओ, एआरओ को कंप्लेन कर सकते हैं, वहां के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, वहां के बाद फिर से स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं। तो हायरार्की बनी है वो वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में टिकट चेक किया जाता है और कोई कहे कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और वहां पर मान लीजिए कि टीटी साहब कह दे कि डॉक्यूमेंट होते भी कि नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, तो क्या हमारे देश में न्यायपालिका खत्म हो गई है? ऐसा तो नहीं है ना भाई कि देश में न्यायपालिका खत्म हो गई है। तो देश को ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लोग ही चलाते हैं या कोई एक पार्टी चलाती है। देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत ही ये चीज हो रही है और आगे भी होती रहेगी। भाजपा की सरकार 2004 में भी जब, सुनिए भाई साहब, अरे रुकिए, आप किस नेता से बतिएगा? 2004 विश्लेषण है आपका, मुझे ये बताइए रणदीप सुरजेवाला 2004 के सुरजेवाला जी आपके होंगे नहीं, 2004 के बाद भी भाजपा की सरकार चली गई। मोदी जी है, मेरे मोदी जी है, गजब आदमी हो यार। क्यों नहीं गजब है? क्यों गजब है? आप प्रवचन कर रहे हो मोदी जी है या न्यूज एंकर बैठा उसके मोदी जी, सबके मोदी जी है ना। अरे गजब आदमी है आप गजब आदमी है, आप गजब आदमी है, आप गजब आदमी है। कर रहे हो ना, कोर्ट की बात कर रहे हो ना, कोर्ट की बात कर रहे हो। रणदीप सुरजेवाला कोर्ट गया कि नहीं गए? कोर्ट ने क्या आदेश दिया? उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया? 2004 में जब हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस कराई थी ना। 4 बार चले अरे बात करें उसी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 4 में ये हुआ तो वो होता तब भी। हमें कह रहे हैं कि अभी रणदीप सुरजेवाला कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ये भी कोर्ट जानने का ऑप्शन रहेगा। ये नहीं कि कोर्ट क्या किया बताओ। बातें आपका जीके टेस्ट नहीं कर रहे, आप अपने रणजीत सुरजेवाला से पूछे कि उनको क्या दिया था। बस करिए, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है जिसे कहना क्लियर कर देते हो कि बाकी सब लोग जो है वो भैया भाजपा के हैं, है ना। अरे और क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे हकीकत पे आगे देखिए, यहाँ तक आगे कांग्रेस इसी कारण से आ गई है कि जो आदमी न्यूट्रल बात करता है। संदीप जी आप तो ऐसे सीधा आरोप लगा रहे हो। नहीं संदीप जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें तो न्यायपालिका भी कटघरे में है, चुनाव आयोग भी कटघरे में है, खुद जिसकी पहचान हटाई या लगाई जा रही है वो भी कटघरे में है, पूरा देश कटघरे में है, सिर्फ कांग्रेस है। संदीप जी आपको क्या लगता है कि एसआईआर हो जाएगा तो कभी आपकी किसी स्टेट में सरकार नहीं बनेगी क्या? उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हो संदीप जी? मेरी दो बातें हैं। पहली बात आप समझिए, भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो 4 बाद में जाइएगा। अभी रिसेंटली में रणदीप सुरजेवाला बात बार आई है, उन्होंने कह रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए। हम कोर्ट, रणदीप सुरजेवाला जी कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको आप वोटर लिस्ट प्रोवाइड करिए, ठीक है। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने नियम में संशोधन कर लिया, जिस नियम के तहत कोर्ट ने आदेश किया था उसी नियमों को बदल लिया। आप बताइए कहां जाइएगा? तो उसके ऊपर भी आप कोर्ट चले जाइए, अदालतें बंद तो नहीं हो गई किसी के लिए। अदालत काहे से चलती है मोहतरमा? अदालतें बंद थोड़ी हो गई किसी के लिए। आप जो विपक्षी पार्टियां हैं तमाम एसआईआर को लेकर कोर्ट जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पर उल्लंघन हुआ है, चुनाव आयोग ने किसी चीज का उल्लंघन किया है, नियम बदला है या हनन हुआ है किसी के मौलिक अधिकार का, तो कोर्ट तो सबके लिए बराबर है। सुनना नहीं चाहते। अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट किससे चलता है? नियमों से चलता है ना। जो नियम ही चेंज हो जाएगा, मान लीजिए आज की डेट में मैं चोरी करता हूं, उसकी सजा 7 साल है, मोदी जी का मन बदला और उसको सब जो है संसद में कानून बना दे कि नहीं अब 1 साल होगी, तो कोर्ट कितनी साल की सजा देगा? 7 की देगा कि 1 की देगा? 1 की देगा ना। तो जब नियम ही चेंज कर देगा तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो उसी हिसाब से डिसीजन देगा जो हिसाब से नियम होगा। उस समय नियमों का उल्लंघन किया, इन्होंने नियम ही बदल दिया। चलिए संदीप जी, कहां तक जाइएगा? संदीप जी कहां तक जाइएगा? जी प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रणदीप सुरजेवाला को कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी इनको वोटर लिस्ट न देनी पड़े,
वीडियो रिकॉर्डिंग न देना पड़े। तो अच्छा आप बताइए, इसमें क्या भी तो वो- कोर्ट जा सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद नियम बदल दिया है। गया, जाइए कोर्ट, किसने मना किया है? उसमें क्या आप तो करिएगा? कोर्ट जा इतना सकते हैं कि ये भाई अधिकार कोर्ट है। के आदेश के बाद नियम बदले गए हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। खैर हमारे पास इस मैं तो आगे आपको चर्चा इस को बात बढ़ाने का का नॉलेज समय नहीं है। नहीं है, आपसे फिर एक बार बात होगी इस मुद्दे पर, क्योंकि एसआईआर अभी 2.0 है, अभी बहुत से राज्य जिनमें फिर से होगा ये, और उसके बाद जो है फिर ये एक बार चर्चा होगी, क्योंकि अभी तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इलेक्शन में बिजी हैं, प्रचार में बिजी हैं, इसलिए उनकी आपसी डिस्कशन भी नहीं हो पाई, आगे की रणनीति तय नहीं हो पाई है। अब प्रचार थमा है वहां पर, तो अगली रणनीति तय की जाएगी, मीटिंग होगी, तो ये फिर एसआईआर का मुद्दा कोई आज खत्म होने वाला नहीं है। शशि जी, अनिल जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए।